बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.7 मैथ क्लास 10 के मुतलिक है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब आपके पास ये जो लफ्ज़ है साइमल्टेनियस, इसका मतलब क्या है? अगर एक से ज़्यादा इक्वेशन आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक से ज़्यादा इक्वेशन आ जाए उसे क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब सवाल की तरफ आते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है। इस सवाल के देखिए दो हिस्से हैं हमारे पास, ठीक है? एक से ज़्यादा इक्वेशन हैं तो इसलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा गया है। सवाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूँगा। सबसे पहले इस वाले हिस्से को लिखेंगे 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, हमने क्या किया? इस वाले हिस्से को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। हमारे पास क्या है? 3x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 प्लस 2y। अब हम क्या करेंगे? इस वाले हिस्से पे थोड़ा सा काम करेंगे। कैसे करेंगे? मैं लिखूंगा 3x का स्क्वायर, ये जो 2y का स्क्वायर है यहाँ पर क्या है? प्लस हो रहा है तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसको हमने क्या किया? नाम दिया सेकेंड इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन नंबर 1 है इस पर हमने काम करना है। इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या है? मैं लिखूँगा 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 7। हमारे पास ये है कि नहीं? अब इस पर काम करना है। हम क्या लिखेंगे? 2y इज़ इक्वल टू 7। ये जो 3x है यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैंने माइनस 3x लिख दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा? y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3x। अब देखें ये जो 2 है यहाँ पर y के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने इसको डिवाइड में लिखा और यही हमारा क्या है? इक्वेशन नंबर ए। इसको हमने क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर ए का। अब हम क्या करेंगे? ये वाला जो इक्वेशन है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। क्या करेंगे? इस वाले इक्वेशन को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट करना है। तो पुट करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पहले मैं लिख लेता हूँ पुट y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3x होल का अपॉन 2 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको पुट करना है। तो पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है? ये रहा। इक्वेशन नंबर 2 है 3x का स्क्वायर माइनस 2। अब y की जगह हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू लिखेंगे। y की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 माइनस 3x होल का अपॉन क्या है? 2। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए y के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। आगे हमारे पास क्या है? इज इक्वल टू 25। इस फॉर्म में बना। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या करता हूँ? 3x का स्क्वायर माइनस 2। ये जो स्क्वायर है वो ऊपर वाले का भी है, नीचे वाले का भी है, दोनों का है। तो मैं क्या करता हूँ? अलग अलग करके लिखूँगा। किस फॉर्म में? मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस 3x। ये मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब देखें अपॉन 2, इसको मैंने अलग से स्क्वायर दे दिया। दोनों को हमने अलग से स्क्वायर दे दिया। मकसद दोनों का एक है। यहाँ पर भी ये जो स्क्वायर है ऊपर वाले का भी है, नीचे ही, सिर्फ हमने क्या किया? यहाँ पर अलग अलग करके लिखा। अब आगे सॉल्व करते हैं। मैं क्या लिखूँगा? 3x का स्क्वायर माइनस 2, ऊपर क्या है? 7 माइनस 3x होल का स्क्वायर। नीचे वाले स्क्वायर को हम खोल लेते हैं। सॉरी, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पर हमने 4 लिखा इज इक्वल टू 25। हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4 बनता है। मैं क्या लिखूँगा? 3x का स्क्वायर, ये माइनस जो है वो बाकी रहेगा, माइनस 7 माइनस 3x होल का स्क्वायर। नीचे क्या होगा? 2 इज इक्वल टू 25। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब ये वाला आपने क्या करना है? इस ब्रैकेट पे ध्यान देना है। ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है? यहाँ पर देखें, ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। a माइनस बी, 7 क्या है? a है, बीच में माइनस है, 3x क्या है? आपके पास b है। तो a माइनस बी होल का स्क्वायर हमारे पास एक फार्मूला बनता है। यहाँ पर हम एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है कि a माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या फार्मूला बन रहा है। और ये फार्मूला किसके बराबर है? a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास इस फार्मूले के बराबर है। अब हमने क्या करना है, इस वाले चीज़ को, इस वाले इक्वेशन को हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। हमारे पास a भी है b भी है, दोनों मौजूद है, तो करते हैं इसको कन्वर्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इसको मैं ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप, मैं बिना ब्रैकेट के लिखता हूँ। 7, ये हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 7, तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे b हमारे पास क्या है 3x, तो हम 3x का स्क्वायर लिखेंगे। आगे क्या है माइनस, फिर क्या है फार्मूले का 2, a और b, a हमारे पास क्या है 7, b हमारे पास क्या है 3x, ये हुआ हमारे पास इज इक्वल टू 25। तो हमने क्या किया, इसकी जगह ये वाला फार्मूला लिख दिया और तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर इसके अंदर पुट कर दी। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको हम करेंगे, सॉरी इसके नीचे जो हमारे पास क्या आ रहा है, होल का अपॉन क्या है 2, ये लिखना मैं भूल गया, आप साथ में लिख दें। अब आगे चलते हैं, हम क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 7 का स्क्वायर मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या बनता है देखते हैं, 7 7 49, हमने 49 लिखा। आगे चलते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 3 3 9 और x का स्क्वायर इस फॉर्म में बना। देखिए माइनस प्लस माइनस 2 7 14 14 3 42, क्या हुआ हमारे पास 42 और x साथ में लगेगा। यहाँ पर देखिए प्लस इज इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, ये जो होल का अपॉन 2 है वो 49 से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है, 49 से स्टार्ट होकर यहाँ तक होगा। तो हमारा सवाल जो है वो कुछ यूँ बना। अब मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 होता है, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा, क्यों 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, वही 2 ही आता है। देखिए एलसीएम लेने का तरीका क्या है, नीचे क्या है 1 और 2, तो मैंने लिखा 1 और 2, ठीक है। अब देखिए ये 1 सेम एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 2, ठीक है। अब आगे देखिए 1 1 1 1 1 1, तो 2 1 2, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, हमारे पास एलसीएम इस तमाम का आया 2 ही हमारे पास एलसीएम है। अब देखें मैं लिखूँगा 2 1 2 2 1 2 2, ऊपर क्या है ऊपर पहले से मौजूद है 3x का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब कौन सा साइन है यहाँ पर, माइनस का है, तो हमने माइनस लगाया। यहाँ पर देखें 2 1 2 2 1 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, इस तमाम को मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख लेना है। ऊपर हमारे पास मौजूद है 49 प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 42x, ठीक है, इसको मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब इज़ इक्वल टू 25, हमारे पास ये सवाल इस फॉर्म में बना। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है। 2 3 6x का स्क्वायर माइनस, अब इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, जो देखें माइनस प्लस माइनस हो गया, 149 49 माइनस प्लस माइनस 19x स्क्वायर 9 का x का स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 142x 42x, होल का अपॉन क्या है 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 25, इस फॉर्म में बना। तो सवाल यहाँ तक आया था। अब हम सवाल को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास देखें 6x स्क्वायर, 9x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर कैंसिल हुए, क्या बचेगा हमारे पास -3x का स्क्वायर, क्योंकि -9 बड़ा था इस वजह से। अब हम तरतीब से लिखेंगे, पहले x का स्क्वायर आएगा, फिर सिंपल x, फिर बिना x के। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा +42x, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा -49। अब क्या करेंगे, देखिए 25 है यहाँ पर, ये जो 2 है इज इक्वल टू के इस तरफ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर लिखेंगे -3x का स्क्वायर प्लस 42x माइनस 49 इज इक्वल टू 25 2 कितना होता है हमारे पास 50। नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैं लिखूंगा -3x का स्क्वायर प्लस 42x माइनस 49, ये जो 50 है यहाँ पर क्या हो रहा है पॉजिटिव है, तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा -50 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आया। अब देखें मैं लिखूंगा -3x का स्क्वायर प्लस 42
2x, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 49 और 50 कितने होते हैं 99 इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास सवाल यहाँ तक बना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ इन तीनों में कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास तीनों में 3 मौजूद है किसी ना किसी शक्ल में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, -3, हमने -3 लिखा। -3 यहाँ पर मौजूद है, बाहर आए, पीछे क्या बचा है, x का स्क्वायर ही बचा। अब माइनस प्लस माइनस, 3 14 जार 42, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है। अब 333 जार 99, 333 जार 99 हमारे पास इस फॉर्म में है, इज़ इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा x का स्क्वायर -14x प्लस 33 इज़ इक्वल टू 0। ये जो -3 है इनके इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर -14x प्लस 33 इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो है 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा, वही 0 का 0 ही आएगा। सवाल यहाँ तक पहुँचा। अब आपने क्या करना है, अपने माइंड में या रफ वर्क में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। क्या बनेगा, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 33 क्या बनता है, 33x का स्क्वायर, बिल्कुल इस तरह बनता है। अब आपने क्या करना है, इस 14x की जगह ऐसे 2 नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए, यही नंबर बने। उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, ये वाला नंबर बने। अब ऐसे 2 नंबर्स कौन से होंगे हमारे पास, यहाँ पर देखिए ऐसे 2 नंबर्स कौन से हैं, मैं लिखूँगा -11x -3x प्लस 33 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 11 और 3 कितने हैं, 14 और 1x, 14x पहला टारगेट कंप्लीट हुआ। माइनस और माइनस कितने होते हैं, प्लस, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है। 11 3 जार 33, x और x का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर्स ऐड हो जाती है, जमा हो जाती हैं, x और x का स्क्वायर। तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हुए। अब हम क्या करेंगे, देखिए पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, कॉमन। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग कॉमन। देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आता है इनमें। पहले पेयर में, पहले जोड़ी में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x है। तो x हमने कॉमन लिया, 2x थे, एक x बाहर आया, पीछे क्या बचा, 1x, माइनस लगाएंगे, 11x जो था वो बाहर आया, इस फॉर्म में आया। अब क्या करेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे, हमने लगाया ये वाला साइन। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो हमने 3 कॉमन लिया। 3x था तो 3 बाहर आया, पीछे क्या बचा, x ही बचा। बाहर वाले साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, देखें माइनस प्लस, देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बाहर वाले साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 11 जार 33 हो जाता है, 3 11 जार 33 इस फॉर्म में, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, मैं x -11 2 दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। मैंने लिखा x -11, पीछे क्या बचा, x -3, हमने इसको लिख लिया x -3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा आइदर, या तो हमारे पास x -11 इज़ इक्वल टू 0, या तो ये 0 के। अब यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ हमने 0 के इक्वल लिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको 0 के बराबर लेंगे, इस फॉर्म में आया। अब यहाँ पर देखें मैं क्या लिखूँगा, x इज़ इक्वल टू 11, यहाँ पर क्या है नेगेटिव, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पहले x का आंसर आया हमारे पास, दूसरी तरफ चलते हैं। x -3 इज़ इक्वल टू 0 है, x इज़ इक्वल टू ये जो 3 है यहाँ पर नेगेटिव है, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास दूसरे x की वैल्यू आए, 2x की वैल्यू आए। अब हम क्या करेंगे,
एक एक करके हमने ये x की वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है, हमने अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 2 मैंने तो मिटा दिया, आपके पास कॉपी में मौजूद होगा, स्टार्ट में हम इक्वेशन नंबर 2 लिखा हुआ था हमारे पास दो x की वैल्यूज़ आई। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ये x की वैल्यूज़ उठा के हमने इक्वेशन a में पुट करनी है। क्या करना है, पहले ये वाली इक्वेशन x की उठा के ये वाला x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है, फिर ये वाली x की वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है। तो पुट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, पुट x इज़ इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये लिखना बिल्कुल लाजमी है ताकि उनको पता चल सके, पेपर चेक करने वाले को पता चल सके कि आपने क्या किया है। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा और आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो अब इक्वेशन ए हमारे पास ये रहा, y इज़ इक्वल टू 7 - 3। अब x की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हम 11 पुट करते हैं, होल का अपॉन क्या है 2, सॉल्व करते हैं। y इज़ इक्वल टू 7 - 3 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 33, होल का अपॉन क्या है 2। आगे चलते हैं, y इज़ इक्वल टू 33 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 है, क्या बचेगा 26/2। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे, कैसे कैंसिल हो रहे, 2 1 जार 2 13 जार। तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू क्या आया 13 आया। ये हमारे पास पहला y का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो x की वैल्यू थी वो इक्वेशन a में पुट करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर फिर से मैं लिखूँगा पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन a। हमने फिर से x की वैल्यू इक्वेशन a में पुट करनी है। तो पुट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन a की वैल्यू क्या है, y इज़ इक्वल टू 7 - 3। अब x की जगह, फिर इस x की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इस दफ़ा 3 है तो हमने 3 लिया, होल का अपॉन 2 है, सॉल्व करते हैं। y इज़ इक्वल टू 7 - 3 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 3 जार 9 आएगा, होल का अपॉन क्या है 2 है। अब देखिए y इज़ इक्वल टू -9 में से 7 कैंसिल हुआ, क्या बचेगा -2 ही बचेगा। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे, 2 1 जार 2 1 जार। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर जो माइनस है वो कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, माइनस कैंसिल नहीं हुआ, तो y इज़ इक्वल टू -1, ये हमारे पास दूसरे का आंसर आया। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो किस तरह आपने लिखना है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट जो है वो आपका पहले बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा। x की जगह हमने क्या, कौन सी वैल्यू पुट की 11, आंसर क्या आया हमारे पास 13। दूसरी तरफ फिर हमने x की वैल्यू क्या पुट की 3, आंसर क्या आया हमारे पास -1। तो आपने इस तरह लिखना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।